क्या केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हेलोकेन हेलोरीन की आज हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या शुरू करेंगे बच्चे? केमिकल प्रॉपर्टीज। हेलोकेन में 4 तरह की रिएक्शन होती हैं। एक होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, एक होती है रिएक्शन विद मेटल, एक होती है रिडक्शन। क्या करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी में हम पहला पार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले तो आप मेरे को बताएंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? क्या होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? जिसमें कुछ निकालते हैं और कुछ ऐड करते हैं, कुछ रिप्लेस होता है और कुछ ऐड होता है। सुनो मेरी बात, ये है हमारा एल्काइल हैलाइड, ये है हमारा एल्काइल हैलाइड। इलेक्ट्रॉनएक्टिव दोनों में कौन है? इधर कार्बन है, इधर क्या है? हैलोजन है। फॉर एग्जांपल अगर ये मिथाइल वाला ले लो, क्लोरोमीथेन ले लो, तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबको पता है, हमने बताया आपको। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ये पहले ही न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। और समझाया? न्यूक्लियोफाइल हमने बताया था, न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो पॉजिटिव पे अटैक करते हैं, पॉजिटिव पे अटैक करते हैं, खुद नेगेटिव वाले होते हैं, या उनके पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। कार्बोकेटाइन पे अटैक करते हैं, कार्बोकेटाइन पे अटैक करते हैं अगर, तो इट मीन खुद वो नेगेटिव वाले होंगे या उन पे क्या होंगे? लोन पेयर होंगे। ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, ये भी तो ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, ये नेगेटिव और ये क्या? पॉजिटिव। ये कार्बोकेटाइन बन जाता है, ये क्या है ना? पोलर बॉन्ड है ये। जब कोई चीज़ इस पर अटैक करती है तो ऐसे बॉन्ड ब्रेक होती है। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो इस रिएक्शन में क्या होना है? इससे जो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, वो जहां आ जाएगा और इसको क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। फॉर एग्जांपल पहले मैं एग्जांपल से बताता हूँ। देखो मैंने इसमें डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो ये क्लोरीन जो है ये सोडियम से बड़ी जल्दी रिएक्ट होती है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। और जो OH नेगेटिव जो है, ये OH नेगेटिव ये इसके साथ रिएक्ट हो जाएगी, और ये OH नेगेटिव जहाँ आ जाएगा क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? क्या बन गया? अल्कोहल बन गए। क्या बन गए? जिसमें OH होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। ऐसे ही बनाएंगे, साइनाइड बनाएंगे, अमाइन बनाएंगे, जो हमने बनाया था, बताया था आपको, फंक्शन को बताया था ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, ईथर बनाएंगे, यही चीज़ें बननी है। ये न्यूक्लियोफाइल इसका जो है हेलोकेन का जो हेलोजन है वो रिमूव हो जाएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। बस ये रिएक्शन हम करेंगे, ठीक है। लेकिन रिएक्शन को करने से पहले थोड़ी सी हम इसके बारे में कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड है, इसके बीच में जो बॉन्ड है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये कार्बन क्लोरीन, देखिए इस बॉन्ड की अगर मैं बात करता हूँ, कार्बन हेलोजन बॉन्ड, जहाँ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकती है, जहाँ मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं इस बॉन्ड की। किस बॉन्ड की? इस बॉन्ड की। तो ये बॉन्ड क्या है? सबको पता है, पोलर है, नॉन पोलर? पोलर है। पोलर वो होती है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेशन होती है ना। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड पोलर है। पोलर बॉन्ड जो होती हैं वो वीक बॉन्ड होती हैं। मीन अगर कोई ऐसा चीज़ आए तो जो इससे रिएक्ट हो सके तो ये जल्दी से इस बॉन्ड को छोड़ देती है, ये पूरे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेती है, ये खुद को नेगेटिव बना लेती है, इसको कार्बोकेटाइन पॉजिटिव बना देगी। पहले पॉइंट आगे, बॉन्ड क्या होती है? पोलर होती है। पोलर होती है। क्या होती है? अब अगर मैं ये लिखूं, ये देखो, ये Cl क्लोरोमीथेन, ये देखो क्लोरोमीथेन, ये आ गया ब्रोमोमीथेन, ये आ गया आइडोमीथेन, ये आ गया। तो कोई बता सकता है सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड किसमें होगी? हाँ, जिसमें ये तो सेम ग्रुप है, कार्बन लगाया जहां, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हमने पढ़ा है ग्रुप में नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। ये ज़्यादा पोलर है, ये ज़्यादा पोलर है, और ये क्या है? ये सबसे कम पोलर है। पॉजिटिव नेगेटिव तो इसमें भी है, पॉजिटिव नेगेटिव तो इसमें भी है, लेकिन दिस इज मोर पोलर। ये ज़्यादा पोलर है, ये कम है उससे, ये भी पोलर है, ठीक है, ये उससे कम है। बुक पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा इसकी पोलैरिटी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, ठीक है। और समझाया? कौन सी ज़्यादा पोलर है? कौन सी ज़्यादा पोलर है? क्लोरीन वाली। हमारे हिसाब से अगर आप इसकी रिएक्शन कर रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो सबसे जल्दी रिएक्ट कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए। लेकिन कहता है जब हमने इनकी रिएक्टिविटी देखी तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था, उसके बाद ये था, उसके बाद ये था। ऐसा क्यों? क्यों बोला?
पता आपको? मैं बताता हूँ आपको। अगर पोलैरिटी की बेस पे देखें तो ये ज़्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये ज़्यादा आसानी से बॉन्ड ब्रेक होनी चाहिए। लेकिन जब एक्चुअली देखा गया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जे नहीं था रिएक्टिव, जे वाला था। आयोडोअल्केन जो थे ज़्यादा रिएक्टिव थे। एक्चुअली जे पोलैरिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, जे डिपेंड कर रहा है बॉन्ड डिसोशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो दी जाती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो बॉन्ड डिसोशन एनर्जी इसकी सबसे क्या है? कम है। कम है, क्या है? कम है। ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाती है, आसानी से। जितनी बॉन्ड डिसोशन एनर्जी कम होगी उतनी बॉन्ड आसानी से क्या होगी? ब्रेक होगी। ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाती है। क्यों? बॉन्ड डिसोशन एनर्जी इसकी कम क्यों है? क्योंकि जैसे हम नीचे जाते हैं साइज बढ़ता जाता है। आयोडीन का साइज बड़ा है, इसके साथ अट्रैक्शन कम है, इसकी अट्रैक्शन क्या है? ज़्यादा, इसका साइज छोटा है। तो बॉन्ड डिसोशन एनर्जी पर डिपेंड करती है रिएक्टिविटी। जितनी जल्दी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड डिसोशन एनर्जी इसकी सबसे कम होती है, इस कारण ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर रिएक्टिविटी पूछे हमें तो हम कहते हैं आइडोमीथेन इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, देन ब्रोमोमीथेन एंड देन क्लोरोमीथेन। हालांकि अगर पोलैरिटी पूछे बॉन्ड पोलर कौन सी है, तो ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर है। लेकिन रिएक्टिविटी देखिए, अगर रिएक्टिविटी उल्टी हो जाती है, वो डिपेंड करती है पोलैरिटी से ज़्यादा डिपेंड करती है वो बॉन्ड डिसोशन एनर्जी। दोनों पे डिपेंड करती है, लेकिन ज़्यादा डिपेंड कर रही है किस पे? बॉन्ड डिसोशन एनर्जी। सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब 2-3 तरीके हैं लिखने के। देखो, जहाँ इसको लिख सकते हैं रिएक्शन विद बेस एल्कली, रिएक्शन विद बेस और एल्कली, जहाँ आर फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। पहली प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। पहले आपने जनरल रिएक्शन बच्चे याद रखनी है। जनरल रिएक्शन क्या है? हमें पता है एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। मैं यहाँ आदि कर लूँगा, इसको आदि इधर लिखूँगा, आदि इधर। RX क्या है? सिर्फ जनरल रिएक्शन को दिमाग में बिठा लो, सारी रिएक्शन उसी टाइप से होनी है। RX, इसमें हम ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ऐड करेंगे बच्चे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? मैंने पहले आपको बता दिया, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, है ना। ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये क्या है? OH नेगेटिव है, ठीक है। ये क्या है? ये नेगेटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है। जैसे ही ये OH देखता है कि इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पे अटैक करना शुरू कर देता है। और जैसे ही ये OH इस कार्बन पे अटैक करना शुरू करता है, तो ये बॉन्ड इधर ले जाता है हेलोजन नेगेटिव हो गया, हेलोजन क्या हो गया? नेगेटिव, और ये क्या हो गया? पॉजिटिव, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, NaX निकल जाता है और अल्कोहल बन जाता है। बन गया अल्कोहल? बोलो, कोई मुश्किल? ये बन गया अल्कोहल, ROH और NaX बन गया। ये है जनरल रिएक्शन। पेपर में उसने पूछ लिया, हाउ मिथाइल क्लोराइड, व्हाट हैपन व्हेन मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। मिथाइल क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है? ठीक है, तो क्या होगा बच्चे? क्या बनेगा? CH3OH प्लस NaCl। आपको ये NaCl आपको ये भी करने की जरूरत नहीं, इधर लाइनें लोने डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ रिएक्शन लिखनी होती है। उसने पूछ लिया हेलोअल्केन से इथाइल अल्कोहल बनाओ। क्या बनाओ? इथाइल अल्कोहल। आपको बताया कि हेलोअल्केन से इथाइल अल्कोहल बनाओ। इथाइल अल्कोहल क्या फॉर्मूला होता है इथाइल अल्कोहल का? CH3CH2OH। ये बनाना है तो आपके दिमाग में पहले आ जाएगा यार, कौन सा हेलोअल्केन लेना हमने? इथाइल वाला लेना, ठीक है। कौन सा लेना है? सामने दिख रहा है इथाइल। वो किसी भी तरीके से उल्टा के पूछ सकता है रिएक्शन को। What happen when chloromethane react with sodium hydroxide? How chloromethane is converted into ethyl alcohol? ठीक है, how ethyl alcohol is prepared from? समझाया आपको? किसी तरीके से पूछ सकता है। तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हो मजे से। तो ये देखो, इथाइल अल्कोहल अगर बनाना हमने तो ये लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सेकंड चैप्टर में जाओगे प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल में, प्रेपरेशन ऑफ
अल्कोहल में, वहाँ ये प्रेपरेशन बन जाएगी। अगर जहाँ आपने ये पढ़ा होगा वहाँ अपने आप ही क्लियर हो जाएगी, सेम डिट्टो, ठीक है। वहाँ ये क्या बन जाएगी, प्रेपरेशन। हम कहेंगे अल्कोहल जो है वो हैलोल्केन से भी प्रिपेयर हो जाते हैं। कैसे, उसमें डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जहाँ क्या, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अल्कोहल बन गए। और प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ के, सॉरी इधर क्या डाला, इधर आई, क्लोरो ले लो, ब्रोमो ले लो, आइडो ले लो, ठीक है। और इथाइल आयोडाइड लिया हमने, KOH डाला, KI निकल गया, ये देखिए, और बाकी जो है अल्कोहल बन गया। बोलो समझ आई रिएक्शन या नहीं? वर्मा आप बताओ। ये देखो CH3 CH2 CH2Br, क्या नाम है इसका, ब्रोमोप्रोपेन। कॉमन नेम ही होता प्रोपाइल, प्रोपेन से अच्छा मुक गया प्रोपाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड प्लस ये क्या है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, AgBr निकल जाएगा, और ये जहाँ आ जाएगा CH3 CH2 CH2OH। आप कितना भी लिख सकते हो, C3H7OH, C3H7OH ऐसे लिख सकते हो, प्लस Ag क्या है, Br। सेकंड लिखो, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, साइनो ग्रुप जैसे भी लिख सकते हैं, रिएक्शन विद साइनाइड और रिएक्शन विद साइनाइड, साइनाइड से रिएक्शन करेंगे, पोटाशियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड। जहाँ जब आप पढ़ोगे साइनाइड पढ़ोगे तो वहाँ यही चीज़ प्रेपरेशन बन जाएगी। और साइनाइड की प्रेपरेशन ये है RX। और मैंने क्या करना, आपको जनरल रिएक्शन बतानी है, सिर्फ बुक पे सिर्फ जनरल रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन हम एक एक रिएक्शन करते जाएंगे। RX में मैंने डाल दिया KCN, क्या है ये KCN, बोलो नहीं है, क्या ये, पोटाशियम साइनाइड, पोटाशियम फंक्शनल ग्रुप ये बन जाएगा साइनाइड, CN पढ़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, 10 तो कराया मैंने आपको। तो क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये क्या पॉजिटिव, ये निकल जाएगा। बस वही मेथड है भाई, ये हेलोजन निकल गई, ये न्यूक्लियोफाइल निकल गया, ये न्यूक्लियोफाइल जहाँ आ गया। बता बच्चे, तो बता क्या बनेगा, RCN प्लस KX। अब मेरे को करके बताना, इथाइल मैंने लिया, इथाइल क्लोराइड, इसमें डाला मैंने सोडियम, इसकी जगह मैंने सोडियम भी डाल सकता हूँ बच्चे, सोडियम साइनाइड भी डाल सकता हूँ, ठीक है। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बोलो CH3 CH2CN प्लस क्या बन जाएगा, NaCl। बोलो कोई मुश्किल, साइनो इथेन, इथाइल, इथाइल साइनाइड, जहाँ साइनो इथेन नाम भी लिख देना चाहिए, इथाइल साइनाइड, ये आपको मैंने करवाया नाम। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही होना है। चल पे तू खड़ा हो जा। ये है CH3I, ये क्या है बच्चे, प्लस KCN, ये देखो भाई KCN क्या बनेगा, CH3CN प्लस KI। अब देखो एक चीज़ और, इधर देखो मैंने क्या किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड किया ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह मैं सिल्वर वाला ले लेता हूँ, CH3 CH2 इथाइल ले लेता हूँ, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल कोई भी ले लो बच्चे, या जो उसने बोला है वो लेना पड़ेगा। अगर उसने स्पेशल बोल दिया जे वाला लो, फिर वो लेना पड़ेगा। इसमें मैंने ब्रोमीन प्लस डाल दिया सिल्वर साइनाइड, क्या डाल दिया, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्या डाल दिया, सिल्वर साइनाइड। क्या बनेगा, आप कह रहे हो कि AgBr बाहर आ जाएगा और बन जाएगा CH3, बोलो CN प्लस AgBr। क्या ये सही है, ये गलत है बच्चे, ये CN नहीं बनेगा, CN नहीं बनेगा, ये NC बनेगा, आइसोसाइनाइड। NC किसका फंक्शनल ग्रुप था, सुनो मेरी बात, मैं बताता हूँ क्यों बनेगा, ये आइसोसाइनाइड बनेगा। सुनो बच्चे, वेरी इंटरेस्टिंग, यही तो सीखने वाली चीजें हैं, ठीक है। जहाँ जब हमने अल्कोहल में किया, अल्कोहल बनाए,
तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड से भी अल्कोहल बना, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से भी अल्कोहल बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी अल्कोहल बना। लेकिन जहाँ जब हमने सिल्वर साइनाइड डाला, ये साइनाइड क्यों नहीं बना, उल्टा क्यों हो गया, आइसोसाइनाइड क्यों हो गया। ठीक है, यही हम आपको बताने वाले हैं बच्चे। क्या है पोटाशियम, सुनो अब सुनो, पोटाशियम साइनाइड के साथ जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है तो साइनाइड बनते हैं, और सिल्वर साइनाइड से साइनाइड क्यों नहीं बनते, आइसोसाइनाइड क्यों बन जाते हैं, उस पर अगर बात करें तो पोटाशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड जो हैं वो क्या है, वो आयनिक कंपाउंड है। क्या है ये, और आप सबको पता है आयनिक कंपाउंड को जब हम पानी में डालते हैं तो वो टूट जाते हैं कैसे, बोलो, K पॉजिटिव Cn नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cn नेगेटिव। लेकिन ये सिल्वर साइनाइड जो है ये आयनिक कंपाउंड नहीं है बच्चे, ये कोवलेंट कंपाउंड है। क्या है, जब इसको पानी में डालते हैं, सुनो वेरी इंटरेस्टिंग, जब इसको पानी में डालते हैं तो ये टूटता नहीं, ये ऐसे का ऐसा ही रहता है। जहाँ नेगेटिव नहीं आता, ये नेगेटिव नहीं आता, ये पॉजिटिव नहीं होता। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, आप सबको पता है नाइट्रोजन पे होता है एक लोन पेयर, नाइट्रोजन पे होता है एक, हमने कहा था न्यूक्लियोफाइल, जहाँ तो नेगेटिव वाला होगा ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, जहाँ वो होगा न्यूक्लियोफाइल जिसमें क्या होगा, लोन पेयर। अब ये बॉन्ड तो पोलर है ही है, जहाँ ये नेगेटिव, ये थोड़ा नेगेटिव, ये थोड़ा क्या पॉजिटिव, ये बॉन्ड पोलर होने के कारण ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है पूरा। AgCN किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का, इसमें लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर अट्रैक्ट हो जाता है। जब लोन पेयर इधर अट्रैक्ट होता है तो ये कहती है कि तू अब इसके साथ बांड बनाने लगी, शुरू हो गई, मैं अपनी दोस्ती तेरे से तोड़ लेती हूँ। ठीक है, तो इसके साथ दोस्ती करना चाहती है, मैं तोड़ लेती हूँ। तो ये बांड ब्रेक हो गई, और फिर ये बांड किसके साथ बनी, N के साथ बनी, और नाइट्रोजन के साथ बनी, ना कि साइनाइड की तरफ से बनी, क्योंकि वो कोवलेंट कंपाउंड था, वो ब्रेक ही नहीं हुआ था नेगेटिव आयन में, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल नहीं बना था, वो बना था क्या, लोन पेयर वाला न्यूक्लियोफाइल। समझाया, और ये बांड नाइट्रोजन से बन गई और बाद में फिर निकल गया AgBr। ये पॉइंट याद रखने वाले बच्चे कि पोटाशियम से, सोडियम साइनाइड से साइनाइड बनते हैं, और इससे क्या बनते हैं, आइसोसाइनाइड। क्लियर, चलो फिर आगे, ऐसे ही रिएक्शन है सारी। रिएक्शन विद एमोनिया, एमोनिया RX प्लस एमोनिया, एमोनिया NH3, ठीक है, NH3। इसके साथ ये भी लिख देता हूँ एक मिथाइल क्लोराइड, एक एग्जाम्पल लूँगा, इथाइल प्रोपाइल वाली आपको खुद करनी आनी चाहिए। और ठीक है, मैंने मिथाइल लिया है, पीछे कोई कुछ भी हो सकता है, इथाइल प्रोपाइल, इसमें डाला मैंने अमोनिया, अमोनिया ब्रेक हो जाता है ऐसे, सॉरी NH2 ब्रेक ऐसे होता है तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड होती है। ये लोन पेयर जो होता है ना, ये इस पर अटैक करना शुरू कर देता है, पहले की तरह ही वो नाइट्रोजन में लोन पेयर होता है, ये नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, ये इस पर अटैक करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जब ये इस पर अटैक करता है तो ये जहाँ से H निकल जाता है, H इसके साथ आ जाता है, H पॉजिटिव। ठीक है, जहाँ हम ऐसे बता देते हैं कि ये H पॉजिटिव और ये क्या नेगेटिव, और ये नेगेटिव और ये क्या पॉजिटिव, ये बन जाएगा, क्या बन गया बोलो, क्या बन गया, CH3NH2, CH3NH2 क्या बन गया, ओ NH2 इसका फंक्शनल ग्रुप है ये, एमाइन का, और मिथाइल अमाइन, सॉरी। अब रिएक्शन यही स्टॉप नहीं होती बच्चे, रिएक्शन यही नहीं होती, फिर क्या होता है, ये जो हमने डाला है ये दोबारा इससे रिएक्ट हो जाता है, ये दोबारा रिएक्ट हो जाता है इससे, देखो CH3 ये वाला जो डाला हुआ है ना बीच में, ये दोबारा इससे रिएक्ट हो जाता है, और क्या होता है, ये दोबारा HCl निकल जाता है, दोबारा HCl निकल जाता है, एक H और Cl निकल जाता है, जहाँ भी HCl, जहाँ भी माइनस HCl, और जब बन जाता है CH3NH CH3, ये बन जाता है। समझाया, और समझाया नहीं आया, ये देखो H इसका, H पॉजिटिव, और Cl किसका, इसका H है। अगर सिंगल रिएक्शन लिखो फिर प्लस करके लिखते हैं, अगर सारी रिएक्शन इकट्ठी लिख रहे हैं फिर आप जहाँ माइनस करके डाल सकते हो उसको।
ये देखो एक ही रिएक्शन में लिखना, अगर अमोनिया पहले बने प्राइमरी, उसके बाद ये दोबारा रिएक्ट हो गया, HCl इधर लिख दिया, ठीक है, ये बन गए सेकेंडरी। अब ये दोबारा रिएक्ट हो गया CH3Cl से, क्या बन गया, और क्या बन गया बोलो, NH, ये बन गया टर्शरी, टर्शरी बन गया, बस टर्शरी तक बना लो, ठीक है। अगर इसको दोबारा करना है तो CH3Cl, ये बन गया CH3 4 टाइम NCl। सुनो भाई, इसका नाम सुनो, ये है मिथाइल अमाइन, ये है डाई मिथाइल अमाइन, ये है ट्राई मिथाइल अमाइन, ये है टेट्रा मिथाइल अमाइन, ठीक है, समझाया। अब बाकी जो है वो आपने खुद करनी है, फिर भी मैं दोबारा आपको करवा देता हूँ जनरल, आप एक टेबल जिस हिसाब से मैं करवाऊंगा उसी से करना आपने, ठीक है। ये अब दिमाग में कैसे बिठानी है रिएक्शन, ये दिमाग में भी बैठ जाएंगे आपके, ठीक है। एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे, उससे ये रिएक्शन दिमाग में बैठ जाएंगे। मिथाइल हैलाइड को हम लिखते हैं RX से, किसे लिखते हैं, मीन वो आपको पता होना चाहिए। मिथाइल वाला पूछेगा तो जहाँ क्या लग जाएगा CH3, मिथाइल क्लोराइड पूछेगा तो Cl लग जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड पूछेगा तो C2H5 और Br लग जाएगा। जो वो पूछेगा, अगर नहीं पूछा है अपनी मर्जी से बनाना है तो वो आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। ये जनरल अल्काइल हैलाइड को हम ऐसे लिखते हैं, समझाया। तो ये जनरल नाम, हम जो सारी रिएक्शन जो न्यूक्लियोफिलिक हैं 8-10 रिएक्शन हैं, वो हमने एक चार्ट बना के, एक छोटे छोटे चार्ट बना के अपने कमरे में लगा लेने होते हैं, ठीक है, अपने दिमाग में बिठा लेने होते हैं। तो पहली रिएक्शन हमने की थी, अगर इसकी रिएक्शन करते हैं सोडियम किससे, हाइड्रोक्साइड से, जहाँ किससे थी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से, जहाँ किससे थी, सिल्वर हाइड्रोक्साइड से, मीन कोई भी हाइड्रोक्साइड, जहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, किसी भी हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो क्या बनते थे, बोलो बोलो, कल किया, क्या बनते थे, अल्कोहल बनते थे, क्या बनते थे, NaX निकल जाता था, NaCl जो है वो निकल जाएगा, या NaBr, और ये बन जाते थे ROH, NaX ये निकल जाता है। ये अगर आपने दिमाग में बिठा लिया रिएक्शन कि एल्काइल हैलाइड की, हेलोल्केन की, जब भी रिएक्शन हम अल्कली के साथ करते हैं, कोई भी अल्कली हो, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड से पूछ ले, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिससे मर्जी पूछ ले, हमेशा क्या बनता है, OH ग्रुप जो है वो इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाता है, और ये हेलोजन जो है ये इसके साथ मेटल के साथ बाहर निकल जाती है। बस ये रिएक्शन है, ये दिमाग में बिठा लिए, इस पर अब हज़ारों रिएक्शन बन जाती हैं, हज़ारों तरह के एल्काइल हैलाइड, हज़ारों तो नहीं, 5-7 तो हमें पता होना चाहिए, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बुटाइल, इतने सारे तो पता होने चाहिए ना, ठीक है। और हेलोजन कोई भी पूछ सकता है, बस ये रिएक्शन हमारे दिमाग में बैठ गई, बस क्लियर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी रिएक्शन हमने की थी, क्या दूसरी क्या थी बोलो, किसके साथ थी, साइनाइड, हमने की थी KCN से, KCN से, जहाँ सोडियम साइनाइड से, पोटाशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड से करते हैं तो साइनाइड बनते हैं, ठीक है। जो अल्काइल होगा वो वैसे का वैसा रहेगा, जे K और X निकल जाएगा, हेलोजन इसके साथ आ जाएगी, और CN साइनाइड बनेंगे, NaCN, और ठीक है, ये सेकंड रिएक्शन थी। और तीसरी रिएक्शन हमने की थी कि अगर इसके बजाय अगर हम सिल्वर साइनाइड डालते हैं, सिल्वर साइनाइड, तो सिल्वर साइनाइड एक केमिकल कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड होने के कारण ये बॉन्ड नाइट्रोजन से बनती है, फिर पहले बॉन्ड बनती है, फिर ब्रेक होती है, और ये साइनाइड के बजाय क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनते हैं, और AgX निकल जाएगा। बस इस तरीके से रिएक्शन को दिमाग में बिठा लो, कोई भी अल्काइल से पूछ ले, ठीक है, कोई जहाँ पीछे कुछ भी पूछ सकता है, मिथाइल आयोडाइड के करके बताओ, इथाइल ब्रोमाइड के करके बताओ, वो आपको लिखने आने चाहिए, 4-5 तो हैं, मैंने कल ही बताया था, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बुटाइल, ये बनाना सीख लो, ठीक है। रिएक्शन इसी ट्रेंड से चलेगी, ये एक आसान तरीका है। आगे हमने की थी अमोनिया से, किससे की थी, अमोनिया से, अमोनिया से की थी, तो लंबी रिएक्शन हो गई थी। अमोनिया से पहले बने थे एमाइन, क्या बने थे, NH2, पहले प्राइमरी एमाइन बने थे, प्राइमरी एमाइन बने, उसके बाद दोबारा यही रिएक्ट हो गया था, इसके साथ क्या हो गया था, RX दोबारा रिएक्ट हो गया था, ये वाला, ठीक है, और दोबारा HX निकल गया, जहाँ भी -HX, जहाँ भी -HX, और क्या बन गए थे, ये बन गए थे सेकेंडरी एमाइन, क्या बन गए थे, सेकेंडरी एमाइन। तीसरी बार उसके आगे क्या बन गए थे, टर्शियरी एमाइन, ऐसे लिख देता हूँ मैं, R3 लगे थे ये टर्शियरी एमाइन, और आगे क्या बन गए थे, क्वाटरनरी, R4N, और जो X जो था वो भी इसके साथ चला गया था, टेट्रा क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट,
और ठीक है, ये कल रिएक्शन आपको करवाई थी, समझ गए। ये रिएक्शन यही बनता है। अगर वो पूछे कि एमाइन बनाओ, एल्काइल हैलाइड से एमाइन, प्राइमरी एमाइन बनाओ, तो हमने यहाँ रिएक्शन स्टॉप कर देनी है, ठीक है। प्राइमरी एमाइन बन गए। मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल एमाइन बनाओ, तो हमने अमोनिया डाला, मिथाइल एमाइन बन गए, ठीक है। लेकिन अगर कंप्लीट रिएक्शन है, अगर वो पूछता है व्हाट हैपन व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड, तो फिर हमने सारी रिएक्शन करके बतानी है, समझिए ना। कम से कम सारी नहीं, इतनी सारी तो हमें आनी चाहिए ना, ठीक है। लेकिन कंप्लीट रिएक्शन ये है इसकी। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों अमाइन बनते हैं और बाद में लास्ट में बन जाता है क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। उसने कहा अगर रिएक्शन करते हैं इसकी, ये होता है, ये देखो, ये होता है अल्कोहल, ये होता है अल्कोहल। अल्कोहल का H रिमूव करके अगर हम सोडियम साल्ट, सोडियम एल्को ऑक्साइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सोडियम एल्को ऑक्साइड, ठीक है। अगर इससे रिएक्शन कर देते हैं आप RONA, अल्कोहल का H रिमूव करके सोडियम लगाया या पोटाशियम लगाया है, ठीक है, एल्को ऑक्साइड बोलते हैं, तो क्या होता है, क्या होगा? आपको पता है क्या बनेगा? पता है आपको क्या बनेगा? क्या होगा बोलो? ये वही ट्रेंड वही है। ये क्या है? ये पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव। ये पूरा नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। और ये नेगेटिव, ये क्या? पॉजिटिव। ये NaX निकल जाएगा, -NaX उधर लिख देता हूँ। ये ROR, ये क्या है? R बॉन्ड जहाँ से बनेंगे बच्चे, ऑक्सीजन से। ये पॉजिटिव है ना, ऑक्सीजन इसके साथ आ गई, ROR, ये वाला R, ठीक है। NaX निकल गया, प्लस NaX, इनको बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर बनेंगे। अगर सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ करेंगे तो क्या बनेंगे? ईथर बनेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, मिथाइल क्लोराइड लिया और इसमें मैंने डाला सोडियम मिथोक्साइड, सोडियम, यह मिथाइल अल्कोहल, तो इसका जहाँ लगा दिया सोडियम मिथोक्साइड, ठीक है। तो क्या होगा? ये निकल जाएगा और ये बॉन्ड इसके साथ आ जाएगी, CH3OCH3, डाई मिथाइल ईथर, जिसमें ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। आगे चलो, आगे क्या है बच्चे? देखो टेबल में देखो, ये याद रखना है, KNO2, पोटाशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट, कोई भी डाल सकते हैं, जहाँ दूसरी इसके आगे होगी सिल्वर नाइट्रेट, AgNO2। अगर पोटाशियम नाइट्रेट से करते हैं तो ये बनता है RONO, ये बनता है RNO2 बनता है, RNO2 ही है, लेकिन बॉन्ड किसकी तरफ से बनेगी? ऑक्सीजन की तरफ से, क्योंकि इसका फार्मूला, इसका फार्मूला ऐसे होता है, KON_O, ये होता है। तो ये आयनिक कंपाउंड है, ये टूट जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव में। न्यूक्लियोफाइल जहाँ से बनेगा, ये बॉन्ड इसके साथ आ जाएगी, RNO2, ठीक है। इसको बोलते हैं एल्काइल प्लस क्या निकल जाएगा बोलो? Na या Ka, जो भी है, ये लिया KaX या NaX, ठीक है। और इसको बोलेंगे एल्काइल नाइट्रेट। लेकिन अगर यही रिएक्शन आप सिल्वर नाइट्रेट से करते हो, तो जहाँ क्या होता है, ये सिल्वर नाइट्रेट भी ऐसे ही है बच्चे, सिल्वर नाइट्रेट भी ऐसे है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होती है। नाइट्रोजन भी क्या होता है? लोन पेयर होता है, बॉन्ड जहाँ से बन जाती है, और ये बन जाते हैं RNO2 बन जाते हैं, ठीक है। नाइट्रो अल्केन, इनका नाम होता है नाइट्रो अल्केन, और समझाया? प्लस AgX, सेम ट्रेंड है, जैसे रिएक्शन आपको करवाई है वही ट्रेंड से है। जैसे हमने कल किया कि पोटेशियम साइनाइड से साइनाइड बनते हैं, सिल्वर साइनाइड से क्या बनते हैं? आइसोसाइनाइड। ऐसे ही आपने ये याद रखना है, पोटेशियम नाइट्रेट से नाइट्राइट बनते हैं, बॉन्ड O से बन जाती है, और सिल्वर नाइट्रेट अगर डालें तो नाइट्रो अल्केन, बॉन्ड नाइट्रोजन से बन जाती है। NaSH, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, और सुनो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो क्या लगता है आपको क्या बनेगा? सामने है यार, क्या बनेगा बोलो? NaX निकल जाएगा, ये देखो, ये मिटा दो इसको, ये नहीं हम कर रहे, NaX निकल जाएगा और बॉन्ड S से बन जाएगी RSH, ठीक है। THIO, थायो अल्कोहल, और SH जो है ना, OH किसका फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल का।
SH किसका फंक्शनल ग्रुप है? थायोल अल्कोहल का। मेन यही है, ये मैंने हमने करवा दी है मेन आपको रिएक्शन, ठीक है। जो NaI से बच्ची कह रही थी, NaI हैलोजन तो पहले लगा होता है, लेकिन वो रिएक्शन कब होगी? जब जहाँ क्लोरीन जहाँ बोरोमीन लगा होगा, जब जहाँ क्लोरीन जहाँ बोरोमीन लगा होगा तो ये क्या होगा? ये NaCl को रिमूव कर देगा और जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है ना, आई को जहाँ कर देगा, RaI, जिसको बोलते क्या की थी, एक फिंकलस्टीन रिएक्शन की थी। हाँ, ये वही टाइप आ गई, ठीक है, और समझा गया? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो ये चार्ट अपने दिमाग में बिठा लो। बनाया सबने? बनाया? बनाओ इसको, ठीक है। ये है एक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, ये होता है ना। और कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला पता है आपको, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन नहीं होती, सिल्वर साल्ट, इसका साल्ट ले लेते हैं, सिल्वर साल्ट से Ag से करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है AgX निकल जाएगा, बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ बन जाएगी, ये बन जाएगा RCOOR, ये बन जाएगा। एस्टर बन जाएंगे, एस्टर, ESTERS, एस्टर्स, ठीक है। AgX निकल जाएगा, ये बन जाएगी एस्टर्स प्लस AgX। ये कुछ रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।